जब फाइनल में उतरेगा पाकिस्तान के खिलाफ, उस चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की हार से सबक लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे पैरेलल्स हैं जो कहीं ना कहीं उस चैंपियंस ट्रॉफी 17 में भी हुए थे। मसलन पाकिस्तान को बुरी तरह इंडिया ने हराया और पाकिस्तान पे ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान गिरते पड़ते आया फाइनल में और इंडिया को हरा के चला गया। वैसे अगर आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स देखें, इंडिया और पाकिस्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार फाइनल में खेल रहे हैं। मतलब ये कि 8 साल लग गए। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान में स्पेशली कि देखो जी, तब भी हमारी टीम तो ऐसी ही थी, पहला मैच इंडिया ने तो बुरी तरह पेल के रख दिया था, यहां भी ऐसा हुआ, लेकिन जब वहां पे फाइनल जीत गए थे। अब क्या वाकई में इंडिया इस एशिया कप में जब फाइनल में उतरेगा पाकिस्तान के खिलाफ, उस चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की हार से सबक लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे पैरेलल्स हैं जो कहीं ना कहीं उस चैंपियंस ट्रॉफी 17 में भी हुए थे। मसलन पाकिस्तान को बुरी तरह इंडिया ने हराया और पाकिस्तान पे ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान गिरते पड़ते आया फाइनल में और इंडिया को हरा के चला गया। तब भी हम थोड़े एरोगेंट थे, तब भी हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे और तब हमें लगता था मैदान में जाएंगे और जीत जाएंगे। इस बार तो हमारी टीम उसी तरह खेल रही है, बार बार पाकिस्तान को हरा रही है और शायद फैंस ये ना कहना शुरू हो गए, अरे हमने तो जाना है और जीत जाना है। दूसरी बड़ी बात ये कि विवाद, तब विवाद था अनिल कुंबले विराट कोहली यानी कि कोच और कप्तान के बीच, अभी विवाद इंडिया और पाकिस्तान का है। मैच रेफरी बीच में आ गए हैं। अब आपने तो ये सुन ही लिया है कि इवन सूर्य कुमार यादव को फाइन किया गया है, हारिस राउफ को फाइन किया गया है और पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी को रेप्रिमांड किया गया। मतलब ये जो होते हैं ना बड़े मुकाबले से पहले जो इस तरह की बातें होती है वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करती। आज चर्चा उसी पर और अनफिल्टर्ड होगी। राहुल, क्या कोई पैरेलल 2017 से 2025 का ये फाइनल आपको, क्योंकि पाकिस्तानी शुरू हो गए ना कि देखो जी तब भी ऐसा हुआ था, देखो जी तब भी हुआ था, देखो जी हुआ था, अब होगा होगा होगा, और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज में अगर आप सोशल मीडिया पे देखें चेंज आया। हालांकि क्रिकेट तो मैदान में एक प्लेयरों ने खेलनी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसी भी है, स्किल इतनी इंप्रूव नहीं हुई। बट पाकिस्तान में ना एक कैंपेन चल गया और कभी ना कभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ना हो कि सामने वाली टीम यानी कि इंडिया दबाव के साथ उतरे कि यार हम तो हार ही नहीं सकते। दबाव तो खैर दोनों टीमों पे होगा और ऊपर से अब ये भी होगा कि अब लाइन कहाँ है। आपको लाइन मैच रेफरी ने या आईसीसी ने आपको कहीं ना कहीं वो लाइन दिखा दी है जो दोनों टीमें ऐसा लगा कि तैयार थी क्रॉस करने। हाँ, मतलब तैयार थी क्रॉस करने के लिए, बावजूद इसके कि आपको पता था कि क्या हो सकता है, उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, बट दोनों टीमें तैयार थी। सूर्य कुमार यादव कहने के लिए जो इंडिया ने दलील भी दी है कि भाई पास प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पर ये सब चीजें बोली गई हैं, वहां से पाकिस्तान ने भी ये दलीलें दी हैं कि पास्ट इंसिडेंट्स या फिर पास्ट प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पे ऐसे बयानों पे पिनलाइज भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको पता था ये एक टची टॉपिक है, थोड़ा रिस्की है और ये दोनों तरफ से हुआ है। बट लाइन जो है ना आईसीसी को मजबूरी में कह लीजिए या दोनों जो बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से हिदायत दी गई है, या उनकी तरफ से मैं कहूँगा ब्लेसिंग्स के साथ। हिदायत तो शब्द मैं नहीं कहूँगा, बट अगर द मोमेंट आपने ये किया, आपके बोर्ड जो है आपको बैक करने को तैयार है। और उसके अलावा अब ये हो जाता है कि भाई एटलीस्ट फाइनल पर थोड़ा बहुत इस बात का भी प्रेशर रहेगा कि पूरी दुनिया हमें देख रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिकेट क्या हुआ था कि राइवलरी की जो सूर्य कुमार यादव, दोनों जो क्रिकेट बोर्ड्स और दोनों जो मुल्क हैं वो अपनी अपनी हार मान लेंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले देखा। आई थिंक एटलीस्ट ये मैं दूंगा पीसीबी को इस बार। हो सकता है उसका रीजन ये है कि उनके जो चेयरमैन हैं वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं वहां पर, और ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी कोई पॉलिटिकल फिगर हो, वो होम मिनिस्टर है वहां के, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनको वहां अपनी इमेज को भी लेकर तो वो हर बात पर लड़ने को तैयार हैं। ज्यादातर हमने, आपको याद होगा उस वक्त ये भी था कि एक एमओयू साइन हुआ था जिस पर शाहरियार खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आईसीसी भी गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें कॉम्पनसेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने हमारे साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है कि इतने साल तक हमारे इतने टूर्स होंगे, वो आए नहीं, आपको हमें फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। वहां पे क्या होता था, वो हर बार मुंह की खाते थे।
बट अब ऐसा लग रहा है, एंड आई विल गिव इट टू देम, ये इस बात को कोई झुकला नहीं सकता है कि बीसीसीआई इज अ पावरफुल बोर्ड. बीसीसीआई इज द मोस्ट पावरफुल बोर्ड इन द आईसीसी, इन वर्ल्ड क्रिकेट. बट पीसीबी, आई थिंक पीसीबी जो टची टॉपिक्स हैं उनको भी छेड़ रहा है, और वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट हम बिना लड़ाई के तो नहीं घर जाएंगे. नहीं, ये बात है, ये चेंज आई थिंक पिछले साल से ही देखा गया है. लेकिन अब बात आ जाती है कि क्या आप इस फाइनल से पहले, मैं फिर वही रेफरेंस ले रहा हूं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज वो लास्ट बड़ा मुकाबला था इन दोनों टीमों के बीच. लीग मुकाबले तो ठीक है ना यार, मैच तो बड़ा वही होता है जो टाइटल डिसाइड करता है. कहने को ये एशिया कप है, पाकिस्तान सिर्फ 2 बार जीता है, इंडिया 9 बार जीता है. हालांकि पाकिस्तान वाज अ पावर हाउस, मतलब 80s में और 90s में ये बड़ी मतलब स्ट्रेंज सी बात है कि पाकिस्तान एशिया कप सिर्फ 2 बार ही जीता है. मैं मतलब इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. लेकिन क्या आपको कोई पैरेलल लगता है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग? क्योंकि उस टाइम पे, अभी तो ये विवाद है, अच्छा अब ये है कि विवाद मुल्क वर्सेस मुल्क है. उस टाइम पे जो विवाद था वो विद इन योर टीम था. एक तरफ थे कप्तान विराट कोहली लेड बाय अ फ्यू सीनियर प्लेयर्स, दूसरी तरफ थे कोच अनिल कुंबले, और उसी कटघरे में आपने सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण को भी रखा हुआ था जज बना के, सीएसी. और वो तो आपकी इंडियन क्रिकेट की मतलब एक तरह से आपने स्प्लिट आ गई ना सामने. ड्रेसिंग रूम में अपने विवाद होना, अपने ही ड्रेसिंग रूम में विवाद होना, वो क्या करता है एक बड़े मैच से पहले. और ये इस तरह का विवाद जहां पे आप कह रहे हो कि जी इट इज स्टिल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैदान पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल में, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही ये विवाद में, वो क्या करता है आपके लिए? पता नहीं, वहां पे तो देखो मुझे उस वक्त तो ये लगा कि वो दैट वाज वन मैन अगेंस्ट एन एंटायर टीम. मतलब अनिल कुंबले वर्सेस एन टीम थी, एंटायर टीम, मतलब जो आपके बड़े 2-4 शायद से लेड बाय द कप्तान, इंपॉर्टेंट, इफ आई कैन से इंपॉर्टेंट प्लेयर, यार हर कोई इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम में, बट आपके कप्तान और भी कुछ प्लेयर्स, मुझे नहीं याद पड़ता या मुझे नहीं लगता कि उसमें रहाणे भी इन्वॉल्व थे उन सब चीज़ों में. उस वक्त तो टीम में भी नहीं थे. नहीं, बट रहाणे ओवरऑल कैप्टन वाइस कैप्टन थे. मैंने सुना है कि वो जो धर्मशाला टेस्ट मैच हुआ था जिसमें रहाणे ने कप्तानी की थी, और कुलदीप यादव को खिलाने पे ही विवाद हुआ था. ये चैंपियंस ट्रॉफी से आई थिंक 1-1.5 महीना पहले की बात है. जी तो दोस्तों, आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल खेला जाएगा एशिया कप 2025 का. दोस्तों, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है एशिया कप के 17 एडिशंस में कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल खेल रहे हैं एशिया कप का. दोस्तों, पाकिस्तान 2 एशिया कप जीता हुआ है, और इस वक्त अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं, पाकिस्तान मीडिया इस बात को बहुत ज़्यादा फैला रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी जीत गया था, जिसके ग्रुप स्टेजेस में मैच पाकिस्तान हारा था इंडिया से, इस मरतबा भी वही हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है. तो दोस्तों, देखना ये होगा कि क्या वाकई में वो हिस्ट्री रिपीट होती है. दोस्तों, इसको हमारा थोड़ा मुआयना करना पड़ेगा, इसका थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा. दोस्तों, उस वक्त जब पाकिस्तान जीता था, तब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चांस मिला था. वो ये था कि फ़खर जमान का 9 बॉल पे आउट किया गया था, जिसके चलते उन्होंने सेंचुरी जड़ दी थी, जिससे पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहा. 350 तक स्कोर ले गए वो अपना. 350 थोड़ा सा कम था, मगर यानी कि 350 तक पहुंच रहा था. और दोस्तों, दूसरा ये कि उस वक्त मोहम्मद आमिर अपनी पीक फॉर्म में था. 140-145 की पेस से बॉलिंग करता था और बहुत ही कमाल बॉल स्विंग करता था, जिसके चलते पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज रहा. दोस्तों, हसन अली भी उस वक्त पीक फॉर्म में था, अपनी पीक बॉलिंग करता था, और वो 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था. दोस्तों, इस मरतबा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमें. ना फ़खर जमान फॉर्म में है, हाँ अलबत्ता जो लड़का सबसे ज़्यादा फरहान है वो फॉर्म में है, उससे ज़्यादा खतरा होगा इंडिया को. बट ऐसा नहीं है कि इंडिया ये मैच बिल्कुल जीत नहीं सकती, क्योंकि मोस्टली चांसेस ही ये है कि इंडिया 99% ये मैच जीत जाएगी. बिकॉज मैंने देखा कि पिछले 2 मैचेस में इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ईजीली हरा दिया, उनको कहीं पर मुश्किल नहीं फेस करनी पड़ी. और दोस्तों, दूसरा ये कि उस वक्त पाकिस्तानी टीम एक रिदम में थी और अच्छे कम रिदम में थी. सीनियर्स जूनियर्स का कॉम्बिनेशन था, जिससे टीम को बहुत हेल्प आउट किया. इस मरतबा दोस्तों ऐसा नहीं है, इस मरतबा पूरी ही टीम नहीं है. लेकिन दोस्तों, देखना ये होगा क्या पाकिस्तान इस मैच में फातेह ठहरती है. मोस्टली चांसेस यही हैं कि
इस फाइनल मैच में